नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पहले इस महीने को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। तब इस मास ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया और इसे सभी महीने में श्रेष्ठ बताया। तभी से इस महीने में किए गए जप, तप, पूजा और दान का महत्व कई गुना बढ़ गया। मान्यता है कि अधिक मास के अंतिम 5 दिन विशेष रूप से पुण्यदायी होते हैं। इन दिनों श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए दान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है। यदि आप भी इस पावन समय का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको उन 9 वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनका दान अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में शुभ माना जाता है। तो पहला है मालपुआ का दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में 33 मालपुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मालपुआ एक सात्विक और प्रिय प्रसाद माना जाता है। कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक मालपुए बनाकर किसी ब्राह्मण, साधु, संत या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह दान अन्य दान का भी एक रूप माना जाता है जिससे घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है तथा जीवन में शुभता का संचार होता है। दूसरा है दीपदान। अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि दीपक ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। अंतिम 5 दिनों में 33 दीपकों का दान या प्रज्वलन करने से जीवन के अंधकार, नकारात्मक विचारों और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह पुण्यदायी कार्य माना जाता है और इससे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। तीसरा है फूलों का दान। फूल पवित्रता, भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक माने जाते हैं। अधिक मास के अंतिम दिनों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले या सफेद पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार फूलों के माध्यम से भक्त अपनी श्रद्धा और प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। मान्यता है कि इससे मन की शुद्धि होती है, घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और ईश्वर की विशेष कृपा होती है। चौथा, पीली कौड़ियों का दान। धार्मिक मान्यताओं में पीली कौड़ियों का संबंध माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है। अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में 33 पीली कौड़ियों का दान करना समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा के साथ किया गया यह दान आर्थिक स्थिरता, शुभ अवसरों और घर में सुख शांति के लिए लाभकारी माना जाता है। कई लोग इन्हें लक्ष्मी पूजन में भी विशेष रूप से उपयोग करते हैं। पांचवा, पान के पत्ते और बतासे का दान। पान के पत्ते और बतासे का उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। अधिक मास के अंतिम दिनों में 33 पान के पत्ते और 33 बतासों का दान करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि यह दान सौभाग्य, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को यह अर्पण श्रद्धा और समर्पण भाव का प्रतीक माना जाता है। छठा, सिक्कों का दान। सिक्कों का दान प्राचीन काल से दान पुण्य की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अधिक मास में 33 सिक्कों का दान करने की मान्यता बताई जाती है। तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान किया जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से यह दान आर्थिक कल्याण, दानशीलता और सेवा भावना को बढ़ाने वाला माना जाता है। सातवां, तुलसी, लौंग और इलायची का दान। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। वहीं लौंग और इलायची का उपयोग पूजा पाठ तथा शुभ कार्यों में किया जाता है। अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में 11 तुलसी पत्र, 11 लौंग और 11 इलायची का दान
विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है, मन शांत होता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 8वां, माला और फलों का दान। जप माला भक्ति और साधना का प्रतीक मानी जाती है, जबकि फल सात्विकता और सेवा का प्रतीक है। अधिक मास के अंतिम दिनों में जप माला और 33 फलों का दान करना पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दान व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है तथा सेवा और भक्ति की भावना को मजबूत बनाता है। 9वां, भोजन और दक्षिणा। अन्न दान को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्न दान को महादान कहा गया है और यह विशेष पुण्य प्रदान करता है। अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। यही कारण है कि अधिक मास में अन्न दान का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास के अंतिम 5 दिन दान, सेवा, भक्ति और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों श्रद्धा, विश्वास और निस्वार्थ भाव से किए गए दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन दानों में से कोई भी दान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।